लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा ना। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे हैं? हाँ, बहुत आगे एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है? सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। नहीं नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने कि ना लोगों का, मेरे नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैरो तफरी कराई। कि ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पू रहती हैं इंडिया में तो वो हमें कि ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है। जय हिंद दोस्तों। जो भी पाकिस्तान से भारत में घूमने के लिए आता है वो आखिरकार हमारे प्यारे भारत का दीवाना कैसे हो जाता है और क्यों हो जाता है। पहले वो जर्नलिस्ट आया था, वही भारत का दीवाना हो गया था। फिर कुछ और लोग आए जो कि भारतीय टीम से मिलकर गए, और अब ये महिला जो कि अब भारत में आई है और भारत की एजुकेशन, भारत की डेवलपमेंट देखकर दीवानी हो गई है। वो ये देखकर सोच में पड़ गई है कि भारत इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, इतनी बेस्ट भारत में एजुकेशन सिस्टम है, आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। इससे पर निमरा अहमद ने उसी पाकिस्तानी लड़की का रिव्यू लिया भारत को लेकर। तो चलिए वही देखते हैं इस वीडियो में हम आगे चलकर। लेकिन हमने जो विजिट किया हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, यानी ननिहाल है आपका सारा वहाँ? हाल है जी। अच्छा था वहाँ पर? क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है? सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। क्यों आप लोग भारत से क्यों, वो हमें कहते हैं? हाँ, हमारे अबाव अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग सुकून से हैं। ये क्या आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीजे पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। तो क्या ऐसी उनको वहाँ पर फैसिलिटीज मिलती हैं? हर चीज़ है, हमसे ज़्यादा अच्छा। वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात हैं। हम बताते हैं हमारा बच्चा 20,000 दे के रिक्शे में स्कूल तक जाता है, तो वो कानों को हाथ लगाते हैं। इतनी वहाँ पर महंगाई नहीं होगी? बहुत अच्छा, यानी कि लोग रह रहे हैं, पुरसकून है। तालीम वगैरह, तरक्की वगैरह? एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। हमसे, मुझे तो लगता है कि बहुत बेहतर है। आप लास्ट टाइम कब गए थे? मेरा ख्याल 17-18 इस तरह, या उससे पहले कि अब तो ये हालात ख़राब हैं कुछ। 2017-18 मतलब तब? हमारा हो रहा है, अगर हमारा बिजनेस के उससे हम लोग शायद लगाएं चक्कर। क्या देखा था आपने, मतलब क्या डिफरेंस पाया वहाँ में और यहाँ में? ये डिफरेंस था कि रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, ताकि हम लोग इंडिया जैसे उसमें गए हैं, एंट्री देनी होती है अपनी पासपोर्ट के लिए, पुलिस स्टेशन, ये वो तो रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट जी। ऐसा तो नहीं है कि डिग्रेड करते लो, ये पाकिस्तानी आ गया तो मुसलमान है तो हम इसको, हम मार्केट जहाँ जाते थे बहुत अच्छी तरह, मतलब मार्केट जाते थे, कोई एक वाक्य बताए ना। वो हमसे खुश होते थे हमें देख के। डिस्काउंट देते थे? हाँ, अच्छा डिस्काउंट और एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट कि आप हमारे मेहमान हैं, और बड़ा अच्छी यादें लेके हम आए हैं। अब बाकी से पहले मुझे कोई छोड़ जाए। अच्छा, लोड शेडिंग तो नहीं थी? पानी वगैरह का, सड़कों वगैरह का क्या निजाम था? नहीं, सही, जैसे हमारा दिल्ली तो बिल्कुल यही लगता है जैसे लाहौर ही है। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा ना। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे हैं? हैं। हाँ, बहुत आगे एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। मोदी ने आपकी नज़र में क्या तरक्की की है भारत के लिए, क्या डेवलपमेंट की है? आप खुद देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आया है तो उसने बगैर मेरा वोटिंग से वो दोबारा भी आ गया है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो इसमें आपको साफ नजर आना चाहिए उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। क्या किया? मेरे के ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पू रहती हैं इंडिया में तो वो हमें कि ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है, ऐसे ही है कि ना है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा कि ना फेवरेट करते हैं। तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो कि ना उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है,
300 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। हमारे मुल्क में पानी का जो बिल आता था 170-75 रुपये, इस वक्त वो 3 मरले के घर का 850 रुपये है। अच्छा, किराए पर रहते हैं? नहीं, मेरा अपना ज़ाती घर है, लेकिन 850 रुपये पानी का बिल आता है। इधर उधर तो पानी फ्री है, 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है। वो क्या कहते हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है, वो आपको क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ क्या डेवलपमेंट किया है, या वो कितना खुश है वहाँ पर, क्या क्या बताते हैं? इस मौजू में मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, हम सलाम दुआ लेते हैं अपने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा जो मोदी है ना, उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया है। मुझे ये बताएगा, आपने कभी भारत का विजिट किया है? मैं 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में भारत गया था अपनी वालदा के साथ, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे जी। मेरे वालिद साहब गए हुए हैं, मेरी बहनें गई हुई हैं, मेरा बड़ा भाई गया हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया। मेरे दादा का उधर बाग है। हम खानपुर के रहने वाले हैं। हाँ जी, हम खानपुर के हैं। मेरे वालिद साहब उधर खानपुर के थे, और इधर लाहौर में जो हमारी बरादरी है ना, हमारे वालिद साहब उसमें पहचाने जाते हैं खानपुरिया के नाम से। भारत के खानपुर? हाँ, भारत का खानपुर। तो हम लाहौर में पहचाने जाते हैं अपनी बरादरी में खानपुरिया के नाम से जी। मट्टी आपकी भारत है? मेरे वालिद साहब भारत के हैं, मेरी फुप्पो और वालिद साहब उधर से आए थे अपने मामू के साथ। हमारी पैदाइश लाहौर की है, ग्वाल मंडी की। वो आपको किसी बताते नहीं है कि वहाँ क्या है, आपके सिस्टर्स वगैरह, भाई वगैरह हो गया है, कभी बातचीत होती नहीं थी कि भारत में क्या तरक्की है तो यहाँ क्या तरक्की है? नहीं, मैं तो 5-6 साल की उम्र में गया था, लेकिन मुझे क्या होश था सही। मेरे क्या वालिद साहब का क्या वालिद हैं, जो हमारे दादा, उनका बाग था, बाग के बिल्कुल साथ नहर थी। मैं उस नहर में डूब भी गया था, मेरी फुप्पो के बेटे ने मुझे निकाला था। तो उधर बहुत है। मेरे क्या दादा, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, देसी घी में शक्कर डाल के खिलाते थे हम लोगों को। खालिस दूध था। फिर आपने खालिस दूध मिल जाता था मुसलमानों को वहाँ पर? खालिस घी मिल जाता था वहाँ मुसलमानों को? मिल जाती थी। उनकी अपनी भैंसें थी, मुझे इतना याद है, उनकी अपनी भैंसें थी। और जुल्म करते थे वो लोग आप पर? नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने क्या लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैरो तफरी कराई। आपने देखा तो नहीं था कि वहाँ पर हिंदू जो है वो मुसलमानों को मार रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा जी, मैं भी झूठ बोलूँ, हमने नहीं देखा। बल्कि लास्ट टाइम जब मेरे वालिद साहब फोत होने से पहले, मेरी बड़ी छोटी बहन है, इसकी वालदा, उसके साथ अकेले गए हैं, जबकि मेरे वालिद साहब को नज़र सही नहीं आता था, सांस के मरीज़ थे, और हम 8 भाई रो रहे थे कि ये जा रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम मेरे वालिद साहब का था कि वो अपने बहन भाइयों से मिल के आए थे जी। वो मिलकर आए थे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाते ही उन पर डंडे बरसा दिए गए, या आपके दादा जान पर कोई जुल्म ज्यादती करे क्योंकि वो मुस्लिम थे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, ना मैंने सुना है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तालीम के हवाले से सर आप क्या कहते हैं? तालीम, सड़कें, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कहाँ है तो हम कहाँ हैं? तालीम में भी देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे है। तालीम में ले लें, उनको किसी भी इतना चीज़ में ले लें, इंडिया हमारे से बहुत आगे है। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पे तालीम नहीं है, प्राइवेट में आप ले जाएं तो गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। तो वहाँ फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए? वहाँ गवर्नमेंट में फ्री है। आप यहाँ से देखें कि जब अब ये 25 दिसंबर आ रहा है, जितने भी क्या दूसरे ममालिक हैं वो बेनिफिट देते हैं अपनी आवाम को। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, अब आप लोग ही बताइए कि ऐसा भारत में क्या है कि जो भी भारत में घूमने के लिए आता है या जैसे भी आता है वो भारत का दीवाना होकर रह जाता है। और बाकी वैसे भी हमारे भारत में कुछ बात ही ऐसी है, चाहे वो एजुकेशन को, चाहे वो किसी भी चीज को आगे हो, हमारा भारत हर चीज में ही आगे है। हर कोई दीवाना भारत का हो जाता है। और दूसरी तरफ आप लोगों को बता दूं कि आज ही के दिन ही विजय दिवस बनाया जाता है, जिसमें कि तुम्हारे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था भारत को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।